हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक स्पेशलिटी, एक अलग ही इसे हुनर माना जाता है, जो है लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर की चाइनामैन स्पिनर। वो है आस्था सिधवानी। आस्था, आप कुरुक्षेत्र हरियाणा से हो। मैं तो पहले ही जानना चाहता हूँ कि आपने लेफ्ट मतलब चाइनामैन स्पिन बॉलिंग ही क्यों चूज की, क्योंकि आप काफी यंग हो, सिर्फ 17-18 ईयर्स के हो अभी। मतलब ये जो मास्टरी करनी पड़ती है स्पिन बॉलिंग की, बहुत टफ रहती है। जी जरा इसके बारे में हमारे सारे प्रशंसकों को बताइए ना। सर, जैसे लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलिंग है, बहुत रेयर एक्शन है। रेयर बॉलिंग एक्शन है हमारे इंडिया में, चाहे कंट्रीज अदर कंट्रीज में लगा लो। तो मैं चाहती थी कुछ अलग ही करके दिखाऊं। लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग सब करते हैं। मैं अपने आप को अलग शो करना चाहती थी, तो मैंने ये बॉलिंग चुनी, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, जिसे चाइनामैन भी कहते हैं। यस, क्योंकि मेंस क्रिकेट में भी देखा जाए ना तो बहुत कम लेफ्ट आर्म चैनल बाहर है। मतलब अगर रिसेंट देखा जाए, कुलदीप यादव एक है, कुलदीप यादव है, ऊपर से तबरेज शामसी साउथ अफ्रीका के। वेस्ट इंडीज का शायद एक गुदाकिश मोटी, अगर मैं गलत ना हो तो वो भी एक जरूरत पड़े तो करते हैं एक चैनल सर। बॉलिंग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपका इनमें से मॉडर्न डे क्रिकेट में आपका आइडल कौन है? मेंस और वुमेन्स क्रिकेट में से बता सकते हैं हमारे प्रशंसकों को? जी सर, इन मेंस क्रिकेट मेरा आइडल है कुलदीप यादव। एंड इन वुमेन्स, राधा यादव। बट शी इज अनऑर्थोडॉक्स बॉलर। बट सर, उनका एग्रेशन, उनका फील्ड पे जो एटीट्यूड रहता है, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। इसको कभी कभी ऑलराउंडर का भी रोल प्ले कर लेती है राहत यादव। अभी थोड़े हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे भी आ गए इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए। वर्ल्ड कप जीते जी हम, सर। पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप था। हमें पता चला है कि जो मुंबई इंडियंस WPL में जो एक प्लेयर है अमनदीप कौर, वो आपकी एकेडमी, उनकी स्पोर्ट्स ABC एकेडमी से ही स्टार्ट वहीं से किया था। कभी आपका हुआ था कभी इंटरेक्शन उनसे? जी सर, मैं उन्हीं के साथ ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो हमारी एकेडमी में से ही वो एक स्टार बन के गए हैं। अब वो मुंबई इंडियंस में, WPL में। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। मुझे बॉलिंग टिप्स, जो नेचुरल बॉलिंग टिप्स, जो उनको हेल्प करा उनको आगे बढ़ने में, उन्होंने मुझे हेल्प करी है बहुत। मैं सभी WPL का ऑक्शन भी आ रहा है 27 नवंबर को। जी सर। तो WPL कितना बड़ा एक माध्यम है आपके जैसे जो यंगस्टर्स है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तो होता ही है सर, क्योंकि आपको अलग टाइप की कोचिंग मिल जाती है, एकदम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं हम। क्योंकि जो इंटरनेशनल में सिखाते हैं हेड कोचेस, जैसे गुजरात जायंट्स के जो है, ऊपर से माइकल क्लिंगर है, ऐसे बहुत सारे जो कोचिंग स्टाफ है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास आता है। ये आप जैसे प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा अभी एक जैसे IPL में अच्छा करते हो तो तुरंत इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिलती है, तो WPL में अगर आपको चांस मिलता है तो आप जिंदगी सवर जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है WPL में, अगर किसी ने सिलेक्ट किया, किसी फ्रेंचाइजी ओनर ने, स्काउट ने तो। जी सर, मैं भी एक ट्रायल मांग रही हूँ, कोई मुझसे मेरा ट्रायल ले, कोई भी WPL की टीम, ताकि मैं अपने आप को शो कर सकूं क्या मेरी कैपेबिलिटीज है। ये बहुत बड़ा मंच है WPL, हम सभी यंगस्टर्स वुमेन्स के लिए। अगर हम इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमें वर्ल्ड जो क्रिकेटर्स हैं, दूसरी कंट्रीज के फॉरेनर्स क्रिकेटर्स, उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। उनके एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे आपस में, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट है हमारी गेम को अप लेके जाने के लिए। WPL का एक रिसेंट एग्जांपल भी है, काशवी गौतम गुजरात जायंट्स से वो खेला करती थी। इंडिया के लिए भी खेल चुकी है, अभी जो ट्राई सीरीज हुई थी इंडिया श्रीलंका साउथ अफ्रीका। वैसे बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज भी है। मैंने काशवी गौतम का इंटरव्यू भी लिया था, 2-3 साल पहले बात है उसकी। लेकिन अभी देखिए T20 वर्ल्ड कप पास में आ रहा है, जैसे 2026 के इंग्लैंड में है, जून जुलाई में है T20 वर्ल्ड कप। तो जी आपको क्या सर। लगता है, मतलब जो इंग्लैंड में जो पिचेस से बहुत ड्राई पिचेस रहते हैं, तो उसमें लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर्स आपके जैसे वो कितना एक एक्स फैक्टर माना जाएगा मतलब? जी सर, वो अलग ही हेल्प करते हैं। जैसे जब कुलदीप यादव है मेंस में, उनका अपने आप से अलग ही रहता है, अभी करके ही दिखाएंगे ऑडियंस को भी, कंट्री को भी, हमारी इंडिया कंट्री को। उनसे तो जैसे चाइनामैन बॉलर से, उनसे अलग ही उम्मीद रहती है, कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि अलग है, रेयर है बहुत। यस, और कहा भी जाता है इतने सारे वेरी आप अब जरा वेरिएशंस बता दीजिए ना हमारे सारे प्रशंसकों को, क्योंकि लेग ब्रेक तो रहता है, स्टॉक बॉल रहता है, गुगली रहता है, जी और कौन सी 4 से 5 तो मैं जानता हूँ। आप जरा बता सकते हैं लेफ्ट आर्म चाइनामैन के पास कितने सारे वेरिएशंस रहते हैं?
जी सर, एक तो स्टॉक बॉल हो गया, चाइना मैन, और बीच बीच में यूज कर सकते हैं हम अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स बॉल जो कॉमनली मिलते ही हैं। गुगली हो गया, टॉप स्पिन हो गया, स्लाइडर हो गया, ये सारे वेरिएशंस होते हैं चाइना मैन के पास। मतलब एक पांच बीच से में कटर आ गया। हाँ, पांच से छह रहते हैं वेरिएशंस। तो आप इनकी प्रैक्टिस किससे करते हो, मतलब क्योंकि जो जिस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बिजनेस रहते हैं, दो तीन वेरिएशंस है, उसी पर प्रैक्टिस करो, मतलब आप इसका मैनेज किससे करते हो वो लोड अपना, मतलब आज तीन वेरिएशंस की प्रैक्टिस करनी या फिर पूरे के पूरे छह वेरिएशंस की प्रैक्टिस करते हो, अब कैसा रहता है, आप बता सकते हो? ये सर जो जैसे मेरे कोच है सुनील सैनी, वो मुझे मतलब मेरा शेड्यूल सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल देते हैं। अभी इस टाइम ये ड्रिल होनी चाहिए, इस टाइम आज इस वेरिएशन पे काम होगा। ये नहीं है सर भी डेली हम छह की छह वेरिएशन पे काम कर लें। वन बाय वन वर्क होता है। जैसे अब 2 दिन है, हमने एक वेरिएशन को देने हैं, उसका टप्पा पकाना है, फिर ऐसे ऐसे सर शेड्यूली इस पे फोकस होता है। ओके, आप जरा बता सकते हैं हमें, जो सैनी सर है उनका कैसा इम्पैक्ट रहा है, मतलब जो गाइडेंस कैसे देते हैं सैनी सर? उनका सर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। उन्होंने ही मुझे लेफ्ट आर्म बनाया। शुरू से लेके अब तक जितनी मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ वही करवा रहे हैं। उनकी बहुत अच्छी गाइडेंस है, पूरा सपोर्ट है। जितना भी सपोर्ट कर सकते हो वो मुझे कर रहे हैं अपनी तरफ से। चाहे प्रैक्टिस के थ्रू है, मेंटल हेल्थ होती है प्लेयर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, सारी चीजों से मेरे कोच का पूरा हाथ है इसमें। बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस है उनकी। यस, एबीसी स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी जी सर। कुरुक्षेत्र में आप ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन आप में से सबसे फेवरेट कौन से चाइनामैन स्पिनर है अपार्ट फ्रॉम कुलदीप यादव? क्योंकि जो ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन का जो कंसेप्ट आया था वो साउथ अफ्रीका के पॉल एडम्स ने लाया था, फिर ऑस्ट्रेलिया जी के सर। ब्रैड से वो थोड़े फेमस बन गए अपने जो वेरिएशंस के साथ। आपका फेवरेट कौन सा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया लेफ्ट आर्म चाइनामैन, ये चाइनामैन स्पिनर? सर पॉल एडम्स है। जैसे अब मैं, मेरे कोच अगर इंटरनेट पे वीडियोस डालते हैं मेरी चाइना मैन की, तो कमेंट भी आते हैं जस्ट लाइक पॉल एडम्स। जैसे उनका एक्शन है वैसे ही सेम सेम मेरा एक्शन भी है, हेड के ऊपर से हैंड आना। के ऊपर से, हाँ। हाँ जी सर। और ऊपर से लेफ्ट आर्म जो चाइना मैन स्पिनर रहता है उसको थोड़ा सा डर भी रहता है कि ज्यादा फ्लाइट डिलीवरी से बल्लेबाज आसानी से पिक ना करे, क्योंकि हमने देखा है कि भले ही विकेट्स बहुत लेते हैं चाइना मैन स्पिनर्स, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी साबित हो जाए, मतलब आपका जो आपने कहा मेंटल टफनेस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चाइना मैन जी स्पिनर्स, क्योंकि इसलिए ज्यादातर स्पिनर्स बनते नहीं है, क्योंकि चाइना स्पिनर, क्योंकि आप लेग स्पिनर बन जाओ, दो तीन वेरिएशन से गूगली है, लेग ब्रेक है, चाइना स्पिनर्स को आपको अपने आप को प्लान दी प्लान सी बहुत प्लान एक्टिवेट रेडी करने के लिए थे। आप एक एग्जांपल बता सकते हो एक मैच का जहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई थी लेकिन आपने बाउंस बैक किया? जी सर, अब रिसेंटली मैंने एक मैच खेला था। एक ओवर में 7 रन ही चाहिए थे। उस मैच हम्म। में मेरी फर्स्ट बॉल पे ही बाउंड्री आ गई थी। बट वही है ओके। मेंटल टफनेस वाली बात। अगर हमारा माइंडसेट स्ट्रांग है, हमें पता है यहाँ से खिलाएंगे तो बैटर आउट होगा, यहाँ से खिलाएंगे तो ये होगा, यहाँ से अगर हमने उस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है पहले, तो हमें कोई मेंटल इशू नहीं होगा वहां पे। प्रेशर अगर हमने हैंडल कर सकते हैं, अगर हमने उसको पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, तो सर उस ओवर में एक ओवर में 7 रन देने थे मैंने। फर्स्ट बॉल पे तो बाउंड्री आ गई थी, फिर एक ही रन दिया बाकी की लास्ट 5 बॉल्स में। ऐसे सर चांसेस तो बहुत होते हैं, बट ये है अगर हम प्रेशर हैंडल कर सकते हैं तो हम ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छे प्लेयर बनेंगे, बड़े बनेंगे। यस, यानी कि आप एक रन से मैच जीत गए, 7 रन डिफेंड करने थे, आपने 5 ही रन डिफेंड 5 ही रन कंसीड। दिए। अच्छी बात है। जी सर। कंट्रोल ही सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है चाइनामैन स्पिनर्स का, क्योंकि जी सर। बहुत तो मिलते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं अभी डब्ल्यूपीएल में भी ऐसे न्यूज आ रही है अभी कि ये जो अगले दो एडिशंस के बाद टीम्स भी बढ़ाने का चल रहा है। वैसे अब काफी यंग हो, वैसे देखा जाए तो 17 18 ईयर्स के हो। 18 वैसे आप क्या मैसेज देना चाहोगे, मतलब जो ये राइजिंग लेफ्ट आर्म या चाइनामैन स्पिनर्स है उनकी उनको? बस खुद पे सेल्फ बिलीव रखो। अगर सेल्फ बिलीव है तुम्हारे अंदर तो तुम कुछ भी कर जाओगे। यही है सर, सेल्फ बिलीव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव। इस खुद को बैक करना वो इम्पोर्टेंट है। यस, जी और सर। पॉल एडम्स के बारे में आपने जिक्र किया, मैंने आपकी वीडियोस भी देखे। काफी अच्छी एक्शन है आपकी, काफी जी अच्छा डिप दिखता है, एक स्टॉक बॉल भी अच्छा है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, जितना आप इतने यंग एज में काम कर रहे हो आपको डेफिनेटली
कौन से WPL जो स्काउट्स जो रहते हैं वो कोई आपको जरूर फॉलो कर रहे होंगे। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। मैं तो कहूंगा यस आप भी सर। काफी जल्दी हमें एक WPL फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे भाई। अभी वुमेन्स अंडर 18 वर्ल्ड कप की ट्रायल्स आप देख सकती हो, राइट? मतलब आपके पास उतना समय है। तो आप आपकी है इच्छा है मतलब अंडर 18 वर्ल्ड कप खेलना, क्योंकि हम जीते अभी वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका को हराया था। अंडर 18 की बात कर रहा हूँ मैं, इसी साल हुआ था। फरवरी में हुआ था, जनवरी फरवरी में हुआ था। यस, जस्ट बिफोर WPL हाँ, लास्ट WPL ईयर। से पहले ही हुआ था, यस। जी सर। उसमें भी सर जिन्होंने परफॉर्म करा था उन्हें अपने आप पिक किया था, फिर WPL टीम्स में वही है जो परफॉर्म करेगा उसे पिक करेंगे। अब यही है, हमारे जैसे यंगस्टर्स को अगर चांस मिले, हमारा ट्रायल्स ले वो, तो हम उनको शो कर सकते हैं हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एक ट्रायल मिले, ट्रायल हम दे उन्हें, तो वो हमें चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। यस, आपको ऐसे कौन से स्पिनर से आपको मिलना है पॉल एडम्स के अलावा? क्योंकि आपकी एक्शन थोड़ी ब्रैड हॉक हॉक जैसी भी है, मैंने थोड़ा सा नोटिस किया। आप थोड़ा सा एक जो जो जिपर आता है, वैसे जो रिपर आता है बॉल आपका, वो भी पिक करना काफी मुश्किल है। क्योंकि ब्रैड हॉक भी काफी एक वन ऑफ द स्टार थे ऑस्ट्रेलियन यस क्रिकेट सर। टीम। यही है सर, यस। जितने बड़े बनते जाएंगे हम उतने बड़े क्रिकेटर से मिलते जाएंगे। मैं पॉल एडम्स को मिलना चाहती हूँ, जिनकी जैसे मैं बॉलिंग करती हूँ, मुझे कमेंट्स बहुत आते हैं इसी चीज के, जस्ट लाइक पॉल एडम्स। यस सर। ओके, तो हम बेशक काफी जल्दी हम आपको देखेंगे। WPL जी अभी जो ऑक्शन हो रहा है, फिर बाद में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। अभी तो ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी भी लॉन्च कर दिया, अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप है। मतलब आप उसके लिए भी जी आप सर। ट्रायल्स के जरूर बुला सकते हैं आपको। आपके हाँ कोच जी हाँ साहब भी जी। काफी बढ़िया है, उनका गाइडेंस सैनी सर जो है। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आगे चलकर थैंक यू क्रिकेट सर। के लिए भी। आप बैटिंग में आप काम कर रहे हो अपना एज ए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में? यस यस सर। बॉलर तो मैं लेफ्ट हूँ, बैटिंग राइट ही करती हूँ, तो उसमें भी साथ के साथ चल रहा है वर्क। यस, क्योंकि एक रीजन भी है मैंने सवाल पूछा। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, उनके पास बहुत स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। हमारे जी पास सर। इतने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हमें नहीं देखने को मिलते। क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है जब आप थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करते हो, 30-40 रन बना जी देते हो, सर। तो एक एडेड फैक्टर आ जाता है। क्योंकि अभी 3 डायमेंशनल प्लेयर होने की जरूरत है, मतलब बैटिंग में भी एक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन वो भी जरूरी है। हाँ जी सर, बहुत जरूरी है सर। अगर हमने बॉलिंग में कर कर दिया, कई बार होता है हमें विकेट्स नहीं मिल रही, तो ये हम जो विकेट्स नहीं मिली हम उसको कंट्रीब्यूट देके बैटिंग में रन बना के आगे कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस शो करके। Yes, और अभी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम अंडर 18 भी जीत गई, सीनियर मेंस टीम भी जीत गई है। तो अभी हाँ वर्ल्ड कप जी भी है, सर। T20 वर्ल्ड कप, मजा आएगा अभी। सो देखते हैं। आपकी विश यू ऑल द बेस्ट। काफी जल्दी आप थैंक यू सर। WPL के लिए भी खेलेंगे, तब मैं वापस आपका इंटरव्यू लूंगा, आई श्योर यू जी दैट। सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एनालाइज करके। इंटरेक्टिव सेशन था हमारा। सो थैंक यू थैंक आस्था फॉर ज्वाइनिंग अस। ये इंटरव्यू आपको लिंक्डइन पर भी मिलेगा, क्लिप्स एंड जी अदर सर। प्लेटफॉर्म्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी। तो थैंक यू आस्था, थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू सो मच सर।